नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है हमारे चैनल पर चल रही है बोर्ड के स्टडी मटेरियल की सीरीज। उसी के अंदर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। किस सब्जेक्ट का है? फिजिक्स का है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखो इसके अंदर कुछ डेरिवेशन जो है, 1, 2 या 3 डेरिवेशन है, आपको वो अच्छे से आपको आनी चाहिए, जो कि आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो डेरिवेशन का एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जो डेरिवेशन है आपकी वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत, ठीक है वो विद्युत है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका व्यंजक ज्ञात करना। जैसा कि आपको पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन मिला होगा। इसमें 2 डेरिवेशन है, एक तो अक्षीय रेखा पर है और एक निरक्षीय रेखा पर है। तो देखो आज हम अक्षीय रेखा पर जो डेरिवेशन है इसकी वो आज हम सीखेंगे। देखो पूरा आसानी से और एकदम छोटे से पॉइंट को लेकर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखो बात आती है विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? प्लस और माइनस का युग्म, 2 आवेश, प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों का युग्म एक निश्चित दूरी पर हो तो वो क्या करते हैं? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। अब यहाँ पर आप रखो माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर रखो प्लस क्यू आवेश। बीच की दूरी दोनों की क्या है? 2a। ठीक है, कितनी है? 2a। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है तो ये भी दूरी a हो जाएगी, ये भी दूरी a हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरी दूरी 2a है, मिड पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगी? बराबर, तभी तो इसका योग 2a होगा। तो इस प्रकार हमने इसको लिया। फिर देखो हमें इस अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अक्षीय रेखा पर एक बिंदु मानते हैं P। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर बिंदु P मान लिया। अब देखो ये जो है इस बिंदु को मैं O मान लेता हूँ, ठीक है, मिड पॉइंट को। अब ये जो पूरी दूरी है ना, ये वाली और ये वाली, इस बिंदु P से और इस O के बीच की जो दूरी है वो है अपनी R। ठीक है, समझ गए? फिर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन प्लस आवेश के कारण किस साइड होगी और माइनस आवेश के कारण किस साइड होगी। जैसा कि आप जानते हैं प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो प्लस आवेश से दूर की ओर होती है, और माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो माइनस की ओर होती है। ठीक है, माइनस की ओर, और प्लस हमेशा दूर धकेलता है, माइनस अपने पास लेता है। तो इस प्रकार आपने इसकी डायरेक्शन दी। तो देखो माइनस क्यू है, फर्स्ट यहाँ पर मैं ए दे देता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ। ठीक है, फिर देखो ए पर जो माइनस क्यू आवेश है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस पी पॉइंट पर मैं देखूँ तो क्या होगी? माइनस है। चूंकि यहाँ पर माइनस आवेश है तो यहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो माइनस की ओर होगी, ये होगी जो माइनस की ओर हो जाएगी, ये मैं E1 दे देता हूँ। फिर यहाँ पर प्लस जो बी पर है वो प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश की दिशा जो है वो आप जानते हैं कि दूर की ओर होती है, इस आवेश से दूर की ओर होगी। तो P बिंदु पर अगर मैं देखूं इसके कारण तो क्या होगी? दूर की ओर इस आवेश से, तो इस प्रकार हो जाएगी E2 की दिशा। परस्पर दोनों दिशाएं क्या है? विपरीत में है। E1 और E2 दोनों क्या है? विपरीत दिशा। अब हम E1 और E2 की मान ज्ञात करते हैं। पहले E1 है उसका हो जाएगा, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो आपको पता होगा ना, KQ/R², यही होता है ना। फिर देखो E बराबर E1 ज्ञात करना है तो K तो फिक्स है, ठीक है, ये नियतांक। फिर देखो Q कौन सा ले रहे हैं? माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला Q लिया। फिर देखो बट्टा R² यानी कि दोनों के बीच की दूरी। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं P बिंदु पर और ये वाला आवेश, तो देखो बीच की दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ पर अपन को कौन सी चाहिए? AP चाहिए, A और P की दूरी चाहिए। तो AP क्या होगी? देखो ये और ये दूरी जो है पूरी वो कितनी है? ये वाली जो दूरी है वो 2a है, लेकिन हमको AP की दूरी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ए पी की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, देखो ये ए है और ये पी है, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली इतनी दूरी, ये कितनी है, आर है, ठीक है। ये वाली जो दूरी है ओपी, ये कितनी है, आर है। अगर आर के अंदर मैं जोड़ूं ए, यानी कि ए ओ जोड़ दूं तो मेरी ए पी आ जाएगी ना, समझ में आया क्या। देखो ये वाली जो है ना दूरी आर, वो यहाँ ओ से ली गई है, ठीक है, यहां तक की दूरी है, ये ओ से पी की दूरी है। तो देखो हमको ए से पी की चाहिए, तो ओ से पी प्लस ए ओ करूंगा तो आ जाएगी ना दूरी। तो देखो ये दूरी आर है प्लस ए ओ की दूरी कितनी, ए है, तो ये जो पूरी दूरी है मेरी क्या आ जाएगी, आर प्लस ए आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो E1 की वैल्यू अपने पास आई, लेकिन E1 में देखो माइनस था, चार्ज पे माइनस का था चार्ज, तो अगर मैं इसके आगे लगा लेता हूँ माइनस, अगर यहाँ पर आप चार्ज के कारण माइनस आगे लगाते हैं तो बाद में इनकी दिशा आपको नहीं देखनी है। अगर यहाँ पर आप इसकी पूरी धनात्मक लेते हैं इसका परिमाण, तो यहाँ पर आपको दिशा से वो नेट ई निकालना पड़ेगा। फिर देखो E2 निकालो, E2 हो जाएगा के क्यू प्लस का, देखो अब इसकी दूरी, देखो इसकी दूरी जिस बिंदु पर ज्ञात करनी है और जहाँ चार्ज है उनके बीच की दूरी लेनी। अब हम प्लस चार्ज ले रहे हैं तो पी बिंदु पर ज्ञात करनी, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, देखो ये दूरी पूरी कितनी है, आर है, ठीक है, ये दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। फिर देखो आर है, तो आर में से अगर मैं ए घटा दूं तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो ये वाली, इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, आर माइनस ए, तो यहाँ लिख लोगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या आपको नीचे तक नजर आ रहा है सब कुछ बोर्ड पे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो E1 और E2 दोनों की हमने वैल्यू जो है वो निकाल दी। फिर क्या करना है, फिर हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, देखो E1 और E2 की दोनों की वैल्यू आई। अब देखो दोनों की वैल्यू जो है, दोनों का जो परिमाण है वो क्या होने वाला है, हमने क्योंकि यहाँ पर चार्ज का नेगेटिव लिया है, तो अब हम क्या निकालेंगे, ई नेट, यानी कि नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो अब देखो ई नेट बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, ई नेट बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। अगर आपने अगर ये चार्ज वाला माइनस यहाँ नहीं लिखा हुआ होता तो यहाँ पर ई नेट बराबर क्या होता, E1 माइनस E2 होता, ठीक है। जबकि आपने यहाँ पर माइनस पहले ही लगा लिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, E1 प्लस E2 लेना है। ध्यान रखना जब भी आप चार्ज का जो माइनस है वो अगर E1 विद्युत क्षेत्र के आगे लगाते हो तो जो आप टोटल ई निकालोगे वो प्लस प्लस करना आपको, या फिर माइनस मत करना। अगर वहां माइनस नहीं लेते हो, उसका जो नेट रिजल्ट है वो अगर वो आप धनात्मक लेते हो, भले ही माइनस हो लेकिन धनात्मक ले रहे हो, तो फिर यहाँ है वो आपको माइनस करना, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। लेकिन यहाँ पर हमने माइनस पहले ही ले लिया है तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लेंगे। तो ई नेट बराबर क्या होगा, देखो E1 की वैल्यू देखो माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो E2 की वैल्यू प्लस लगाओ, E2 की वैल्यू है के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा, दोनों में के क्यू जो है वो कॉमन है, बाहर ले लो, फिर यहाँ रह जाएगा -1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इधर रह जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। फिर क्या करोगे, देखो अब आपको सीधे सी बात है, आपको करना पड़ेगा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो इसका एलसीएम लेके मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। पूरा ही इसको साफ कर लेते हैं ताकि स्पेस मिलेगा। फिर देखो इसका हम लेते हैं एलसीएम, तो ये हमारे पास ई नेट बराबर क्या आएगा, ई नेट बराबर के क्यू, फिर देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आर प्लस ए का स्क्वायर से आर प्लस ए का स्क्वायर कटेगा, क्या रहेगा पीछे, आर माइनस ए का स्क्वायर, और आगे माइनस लगा है तो माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। फिर प्लस, इससे ये वाला कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, इसका गुणा 1 से करेंगे तो आर प्लस ए का स्क्वायर ही आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ऊपर इसको आप सॉल्व करो वापिस,
तो ये हो जाएगा के क्यू। फिर देखो माइनस तो आगे बढ़ा है, ठीक है। फिर देखो आर माइनस ए का होल स्क्वायर सरसमीका खोलो तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, ठीक है। सरसमीका खोली यहाँ पर मैंने, और फिर प्लस लगाओगे, फिर ये वाली जो सरसमीका है वो खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR हो जाएगा, ठीक है। फिर कोष्टक बंद करोगे। फिर बट्टा में देखो, बट्टा में क्या है, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आर प्लस ए आर माइनस ए दोनों के ऊपर स्क्वायर है, और चूंकि दोनों गुणे में है तो मैं सीधा पूरा होल स्क्वायर है वो लिख सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है ये जो नीचे वाला है पद, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर प्लस ए आर माइनस ए, यहाँ पर भी एक सरसमीका है वो यूज हो रही है। कौन सी, ए प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो सरसमीका है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चूंकि इसको मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से प्रतिस्थापित कर लूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, साफ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सीधा सरसमीका से। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस माइनस चिन्ह को आप क्या करोगे, अंदर भेजोगे, तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट तो प्लस है क्योंकि ये माइनस ओनली फॉर इसके लिए ही था। फिर देखो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों क्या है जुड़ जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट हम करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने ये प्रिंट आउट कर लिया है, छाप लिया है अपनी कॉपी में, तो मैं इसको साफ कर ले रहा हूँ, नहीं तो यही करते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू। फिर देखो वो 2AR और 2AR जुड़ के कितना हो जाएगा, 4AR। बट्टा कर लोगे आप, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है अपनी ई नेट की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। फिर नेक्स्ट हम थोड़ा करते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, एक बार आप क्या करो, नोट कर लो, इसको पूरा नोट कर लो जितना मैंने करवाया वो। चलो आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको थोड़ा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। पूरा ही नोट कर लिया है ना आपने, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब यहाँ पर क्या आया, ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू। ई नेट बराबर क्या आ गया, देखो ध्यान से देखना, के क्यू, फिर देखो 4AR बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है आपको कि जो अपनी आर है, जो अपनी आर थी उस डायग्राम में, जो आर थी वो ग्रेटर देन हो, वेरी वेरी ग्रेटर देन हो ए से। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यानी कि जो ए है वो बहुत कम हो, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। जैसे कि आर बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा हो, आर और ए की दूरियों की तुलना करें तो ए जो है वो एक नेग्लेक्ट योग्य डिस्टेंस है, यानी कि बहुत छोटी डिस्टेंस है आर के मुकाबले। तो यहाँ पर आर है वो बहुत बहुत ग्रेटर देन है ए से, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन लगेगी। तो फिर क्या होगा, देखो फिर ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के क्यू ऊपर 4AR है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही करोगे, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि कितनी हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी। देखो आर की पावर 4 हो गई। अब देखो एक आर ऊपर है, नीचे आर की पावर 4 है, तो यहां से मैं इस आर को, इस 4 की पावर जो है वहां से एक आर को मार सकता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मार दिया, काट दिया, ठीक है। के क्यू ऊपर 4A है, आर तो गया, नीचे कितना रह गया, आर क्यू। अब देखो आपने द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर पढ़ा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P, उसमें आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो होता है Q इंटू 2A, यानी कि आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी। आवेशों के मध्य की दूरी इस चैप्टर में हमने 2A मानी है सब जगह, जैसा कि आप पिछले चैप्टर मतलब चैप्टर के जो पीछे वाले प्रीवियस जो टॉपिक थे उसमें पढ़ा है आपने 2A द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ पूरा। तो Q इंटू 2A, तो यहाँ से आप क्या करोगे, Q इंटू 2A को है वो बाहर निकाल लो। तो देखो K Q इंटू
4a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4a क्यूब, k क्यूब 4a बन जाएगा वापिस, बट्टा में कितना है r क्यूब। अब इस q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा kp, आगे पड़ा है 2 बट्टा में है r क्यूब। कुल मिला के जो अपना ई नेट आया है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, किसके कारण, किसके कारण, द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के कारण क्या आई है, 2kp अपॉन r क्यूब। अब यहाँ पर जो p डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर होता है, तो ऊपर वेक्टर लगा लो। तो यहाँ पर हम मैं लिख लेता हूँ ई नेट की जो वैल्यू आई है वो आई है 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये जो है अपनी वैल्यू आई है किसकी, ई नेट की, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु के कारण। ठीक है, तो ये थी आज की डेरिवेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की एकदम मस्त और थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, और एक इसके जैसी की जैसी डेरिवेशन और है निरक्षीय बिंदु पर, तो वो भी करेंगे। ये आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो को ये समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहना, ऐसे ही बोर्ड संबंधी मटेरियल और जो हार्ड डेरिवेशन है वो यहाँ पर आपको मिलती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।